विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर बुक है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, a particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be. तो कोई पार्टिकल है जब सर्कुलर पाथ में एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस r है, तो हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताना है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑप्शन नंबर सी 2r होगा। लिखा है आफ्टर हाफ सर्कल द पार्टिकल will be diametrically opposite to its origin. तो आधा सर्कल कंप्लीट करने के बाद में ये ऑरिजिन के जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा, इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, इसलिए आंसर हो गया 2r, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u. द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइजेस इज. तो यहाँ पर कोई बॉडी है जब वर्टिकली अपवर्ड वे में इसको थ्रो किया जाता है जिसकी वेलोसिटी u है, तो इसका ग्रेटेस्ट हाइट h अटेन करता है। तो कितना ग्रेटेस्ट हाइट होगा वो बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, u²/2g। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज. ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं 1 to लेकर के 4 तक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इक्वल और लेस देन 1। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को जो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। एक्सप्लेनेशन में लिखा है डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस बट इट विल नेवर बी मोर देन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो या तो इक्वल होगा या फिर डिस्टेंस से कम होगा, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ. तो अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा ये बताना है। तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लिखा है वेलोसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस पर सेकेंड while acceleration is measured in terms of distance per square second. Hence uniform acceleration is the correct answer. तो वेलोसिटी को डिस्टेंस पर सेकेंड के अकॉर्डिंग हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जबकि एक्सीलरेशन को डिस्टेंस पर स्क्वायर सेकेंड के अकॉर्डिंग हम लोग पर स्क्वायर सेकेंड के टर्म में हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, from the given velocity time graph it can be inferred that the object is. तो ये हमारे पास में velocity time graph का डायग्राम दिया है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। लिखा है स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन विच इज़ अबव 0 ऑन एक्स एक्सिस शोस यूनिफॉर्म मोशन. तो 0 से मतलब एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल अगर लाइन रहता है, लाइन आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन ए मैरी गो राउंड विच इज़ मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज़. तो मान लिया कि कोई बॉय है जो मैरी गो राउंड एक जो झूला होता है उसके अराउंड जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब बॉय की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है वो बताना है, कैसे मूव कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि बॉय कैसे मूव कर रहा है, इज़ बॉय इन एक्सीलरेटेड मोशन. जो लड़का है वो एक्सीलरेटेड मोशन में है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है अ बॉय ऑन अ मैरी गो राउंड इज़ इन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन. तो वो जो बच्चा है, जो बॉय है, वो मैरी गो राउंड में जब मूव कर रहा है तो वो जो मैरी गो राउंड है वो झूला वो सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन जो है एक्सीलरेटेड मोशन का एक एग्जाम्पल होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो एक फिजिकल क्वांटिटी को दिखाता है, तो इसका यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मीटर। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, द गिवन एरिया रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट दिखाता है इस, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 कार्स A, B, C and D आर मूविंग ऑन अ लेवल्ड रोड, their distance versus time graphs are shown in figure 8.2, choose the correct statement। तो 4 कार है आपके पास में जो कि एक लेवल रोड पर मूव कर रही है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो है हमारा डायग्राम में दिया है, तो उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कार बी इज़ स्लोएस्ट, सबसे स्लो वे में कौन मूव कर रहा है ये बताना है। ये हमारा डायग्राम है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कार स्लोएस्ट मूव कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है, कार बी इज स्लोएस्ट। ग्राफ फॉर कार बी अटेन्स लीस्ट हाइट इन द गिवन टाइम, हैंस इट इज़ द स्लोएस्ट कार। तो जो टाइम दिया गया है उसमें जो कार बी है वो सबसे कम हाइट अटेन कर पा रही है, इसीलिए हमारा जो कार बी है वो स्लोएस्ट मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। तो कौन सा इसमें से यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है ये बताना है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का डायग्राम है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्मली मूव करती है तो उसका जो ग्राफ होता है इस तरीके का होता है। यहाँ लिखा है, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट एज शोन बाय अपवर्ड स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन। तो हैंस दिस ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है? तो ये आपको एक्सीलरेशन बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं मोशन के, तो इनमें से कौन सा आपको कौन सा जो है केस है जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इफ़ द कार इज़ मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। अगर कार स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है तो यहाँ पर डिस्टेंस जितना कवर करेगी वो मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है, इन ऑल अदर क्लासेस डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस दैन डिस्टेंस। तो बाकी के जो एग्जाम्पल है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।